दोस्तों मैं आशीष बनारस से। दोस्तों आज तारीख हुआ 13 दिन सोमवार के दिन देखेंगे प्याज का भाव। कल से बाजार आज क्या चला, किसानों के लिए क्या बढ़िया है, और दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो मन का रेट बताएंगे। नमस्कार। नमस्कार भाइयों, राम राम। राम राम भाई। चलिए अब सबसे पहले माहौल की बात कर लेते हैं। मंडी में क्या माहौल चल रहा है प्याज की? भैया प्याज का माहौल तो कह सकते हैं कि बिल्कुल अच्छा नहीं है जी बड़ा निराशा है। निराशा के साथ ये कहना भी पड़ रहा है, जी। बिक्री एकदम नहीं है। पहली बात पहली बात बिक्री एकदम एकदम स्लो है जी। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि मार्केट पीछे जो 2-3 रुपया टूटा है उसका असर हमारे मंडी में ज़्यादा है। बिक्री को लेके, रेट को लेके, ग्राहकों के मन में जो उत्साह था प्याज को लेके, जिनकी बिक्री 50 बोरी की थी, 100 बोरी जिनकी 100 थी, वो 200 जो हाथ में लेके माल चलते थे वो इस वक्त नहीं हो रहा। और सभी ग्राहकों के हाथ में भी माल है, पहले का तेजी का माल है। अच्छा जी। तो बात कर लेते हैं आज पहाड़िया मंडी में गाड़ी कितनी है नासिक की? वह पहाड़िया मंडी मात्र आज की ताज़ा गाड़ी 5 गाड़ी है, बाकी 2-3 कल की खड़ी है। कल की? हाँ, रीवा सतना एकदम मिल के बराबर आप आमदनी समझिए, 2-4 पिकअप की आमदनी आसपास है बस। 2-4 पिकअप है? हाँ मैं बस, क्या जहाँ रीवा 50 पिकअप 45 पिकअप आता था वहाँ इतना कम आमदनी है। जी। बात कर सकते हैं क्या रीवा सतना के किसान भाइयों के पास अभी भी प्याज है? प्याज उनके पास पर्याप्त मात्रा में फिलहाल में कह सकते हैं कि है, उनमें फिर भी 25 से 30% माल कम से कम तो है ही है। वहाँ पर आमदनी ना आने का कारण ये है कि जो व्यापारी है वहाँ के, वो बीच में 25 से लेकर 30 के बीच में खरीदी ही किए हैं। अच्छा जी। और पहली बार। और दूसरी बात ये कि अगर अभी भी हमारे इधर जो पोजीशन है वहाँ पे जो किसान अपनी जगह बोल रहा है, वहाँ से यहाँ में पड़ता नहीं है। अच्छा जी। हाँ, नासिक के भाव में कह सकते हैं एक बार वो पड़ता खा जाएगा, पर रीवा सतना में पड़ता नहीं खाएगा, क्योंकि रीवा सतना का एक पुराना इतिहास रहा है कि जब वो सीढ़ी चढ़ा के चढ़ते हैं जी जी जी। फिर वो सीढ़ी हटा देते हैं, फिर चढ़े रह जाते हैं। अच्छा जी। माहौल के हिसाब से वो तेज़ी नरमी नहीं संभालते। अच्छा। वहाँ का हमेशा से ड्रॉबैक रहा है ये। जी 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 जी। आज इस समय भी वो 25 से 28 अपने जगह पे प्याज बोल ही रहे हैं, जिसकी वजह से आमदनी एकदम रुक सी गई है रीवा सतना की? हाँ जी। मतलब कि बाजार की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या बाजार चल रही है? वह ऊपर में 1000-1025। अच्छा जी। हाँ बस 1000 रुपये मतलब हाँ, मोटा? बोलने को 1000 से 1100 की पोजीशन आप बोल सकते हैं। तो कोई एक्स्ट्रा सुपर लाट है तो 10.5 मानिए, वरना 1000, 1025, 1025, 1050 के बीच में ही मार्केट खेल रहा है। चलिए एक्चुअल मार्केट है वो बिक्री वाला। चलिए अभी तो 1200 रुपया मन चल रहा था, लेकिन एक सेकंड, चलिए बाजार ऊपर ऊपर चढ़ते नीचे आ गई, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न भी आमदनी थी। नासिक में आमदनी ठीक ठाक हर जगह आई। हाँ, और पूरे हिंदुस्तान में जो माहौल था, जो मार्केट था, वो नासिक से पड़ता ही नहीं था। नासिक की जो मार्केट अपनी जगह पे जो मार्केट टाइट हो गई थी, उस हिसाब से कहीं भी पड़ता ही नहीं था दूर दूर पूरे हिंदुस्तान में, साउथ को छोड़ के। अच्छा जी। हाँ, साउथ असम उधर छोड़ के हमारे इधर बेल्ट में पड़ता ही नहीं था। अच्छा जी। हाँ, बीच में पड़ता बना तो उसके बाद फिर जब मंडी की मार्केट थी, जो मंडी की मार्केट पीछे खुली, बहुत टाइट खुली। 25 रुपया 26 रुपया हमारी क्वालिटी जो यहाँ पे हमारे पास, वो वहीं उनकी जगह बिकने लगी, जिसकी वजह से स्वाभाविक सी बात है व्यापारी के दिमाग में काफ़ी तेज़ी समझ में आई। जी जी। और उन्होंने जो भी मंडी को गाड़ियाँ थी पिछले हफ्ते की सोमवार के, हमारे इधर मंडियों में जो भी गाड़ी जो भी आमदनी थी, जिनका माल था, और सारे व्यापारी ने अपना माल बेचवाने से मना कर दिया। अच्छा जी। हाँ, जिसका नतीजा ये है कि काफ़ी मंडी में बैलेंस हो गया। हाँ, जी जी जी। हमारे पास जो माल है वो पिछले हफ्ते का ही अभी फंसा हुआ है। जिस दिन गाड़ी लगी है थी उस दिन 1100 की पोजीशन अच्छी थी, मतलब अच्छा जी। बिक रहा था। 1100 में के प्रयास में पूरी प्याज क्लियर हो जाती। जी जी। पर जिनका माल था वो व्यापारी भाई का कहना था कि मार्केट की टेंडेंसी और सब चीज़ें देखते हुए उन्होंने कहा कि बुधवार को व्यापार करिएगा। अच्छा जी। हाँ, और इंसान को ये लगता है कि मान लीजिए मैं व्यापार कर दूँ, उसके बाद मार्केट सुधर जाए, कुछ भी हो जाए तो किसकी जिम्मेदारी बनेगी। जी जी जी। उसी डर से फिर हम भी व्यापार नहीं किए। माल सारा गोदाम नीचे उतरवा दे, गोडाउन में उतरवा दे। बुधवार को पीछे मार्केट मतलब कटा कुछ, उसके बाद उसका बृहस्पतिवार को थोड़ा 1-2 रुपये और टूटा। उसकी वजह से हमारे इधर बड़ा नरमी है और उसी का माहौल है कि बिक्री एकदम रुक सी गई है। और दूसरा एक कारण कह सकते हैं कि बारिश भी थोड़ा कारण है। छोटी मंडियों में जो बारिश हो जा रहा है, उसके बाद कीचड़ इधर उधर से, ये सब का भी एक थोड़ा सा कारण है। पर मेन कारण देखिए मार्केट कटने की वजह से ही है। जी जी। हाँ, बारिश बरसात
ये सब मायने नहीं रखता अगर मार्केट तेज़ी की रहती तो। आंधी तूफान में भी आपको ग्राहक दिखेंगे तेज़ी में। जी मार्केट कटने पे कैसा भी मौसम हो उसका कोई मतलब नहीं है। तो यही है, कह सकते हैं प्याज वाले को थोड़ा निराशा हाथ में है। सड़ी जो आपके पास बुधवार मतलब 3 से 4 दिन का टाइम निकल गया, अच्छा खासा बाजार उसमें चल रहा था 1100 1200 तक की पोजीशन थे वो। 1200 की। 1200 तक एक्स्ट्रा सुपर प्याज था। तो रीवा सतना का व्यापार हो रहा था, नासिक का तो नहीं। कौन सी क्वालिटी है? वह ये सुपर एवरेज है। सुपर एवरेज, हाँ बड़ा चट्टा माल। हाँ, 50 mm से 70 mm की प्याज है। प्याज बहुत अच्छी है, ठीक है। जी जी सुपर, हाँ नासिक है। अच्छा जी। आज के डेट में उसका रेट क्या चल रहा है? आज के डेट में भी 1000 रुपये के ऊपर पोजीशन नहीं है। वो भी 1000 रुपये में ग्राहक उतने नहीं है। नहीं ले पकड़ रहे हैं ग्राहक उतने नहीं है 1000 रुपये में। 1000 रुपये में भी अगर आप बिक्री करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं है कि पूरी गाड़ी एक दिन में बेच दे। अच्छा जी। अच्छा, ग्राहक पकड़ रहे हैं प्याज कैसे, मतलब कौन? वो ग्राहक की तो पहली पसंद, पहली प्राथमिकता हमारे यहाँ हमेशा से रीवा सतना देसी रहा है। जी। पर जो एक देसी का आमदनी ना आने की वजह से उनकी मजबूरी है कि नासिक में जो जहाँ बढ़िया पा रहे वहाँ से ले रहे हैं। लेकिन पहले तो प्याज की बिक्री ऐसी नहीं चलती थी, लेकिन अब के माहौल में ज़्यादातर ऐसी चल रही है। काफ़ी अंतर आ गया। घूम रहे हैं बस, घूम रहे हैं। उसके बाद उनके हाथ में भी माल है पहले का, उस वजह से हम मामला थोड़ा फंसा हुआ है, ढीला है। नासिक थोड़ा बहुत करंट में आएगा, 1 रुपया 1-2 रुपया, तो फिर यहाँ पे थोड़ी बिक्री खुलेगी। मैं नासिक के यहाँ पे है ना मार्केट। जी देख रहे हैं सर, ये जो गुल्टा है उसका बिक्री ज़बरदस्त है। नहीं, उसके यहाँ तो हमारी मंडी है। हमारी मंडी जो जानी जाती ही है गुल्टा की बिक्री के लिए। उत्तर प्रदेश सबसे पहले बंगाल के बाद पहली प्राथमिकता व्यापारी भाइयों की बंगाली है। जी जी। हाँ, उसके बाद हमारी मंडी कह सकते हैं गुल्टा मीडियम के लिए बेस्ट है। जी। उसका रेट क्या चल रहा है? भैया जैसा हो, गुल्टी है, अगर गुल्टी है तो 600 रुपया, गोल्टा है तो 700 से 750 रुपया। अच्छा जी। यही उसकी रेट चल रही है। अच्छा, मोटा छट्टा माल आपके पास है यहाँ पर? यही है भैया। यही प्याज है? हाँ, ये तो बहुत बड़ा बड़ा सब प्याज है। हाँ प्याज सही है। प्याज तो पूरे मंडी में आपको इस वक्त मोटी प्याज ही देखने को मिलेगी। और इसका रेट क्या है जो सामने है? ये भैया 950 रुपया। अच्छा, 950 रुपया। अच्छा जी। देसी इसलिए वो 950 925 पीक जाएगी। वही प्याज नासिक में रहेगी तो वो 850 रुपये। अच्छा जी। किसानों के लिए क्या कहेंगे सर? किसान भाइयों के लिए कहेंगे कि अपनी समझदारी से काम ले। आप चीज़ों को देखते हुए, माहौल को भापते हुए अपना निर्णय खुद ले। सही बात है। हाँ, और पूरे ही तेज़ी की बदौलत ना बैठे। खास करके हमारे रीवा सतना भाइयों के लिए कह रहे हैं। वो हर बार उनका इतिहास रहा है, वो जब चढ़ जाते हैं तो फिर वो अपने हिसाब से डाउन नहीं होते हैं। क्या बाजार इसी तरह डाउन होता जाएगा कि बाजार कुछ बनेगा? नहीं, डाउन इसी तरीके से तो नहीं होता जाएगा। इतनी इसकी तो पूरी उम्मीद है कि सुधार होना ही होना है, पर थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा जी। अभी मान के चलिए, अभी 1.5 महीने बाद फिर नेफिड NCCF की भी प्याज मार्केट में आने लगेगी। अच्छा, आने लगेगी? हाँ, उनका रेट फिक्स हुआ था बीच में 21 रुपया 45 पैसा का खरीदी। अच्छा जी। उसकी खरीदारी कैसे रही होगी? खरीदारी सरकार ने कैसे प्याज को खरीदा था? बता दो, आपको रेट बता दिया। 21 रुपया 45 पैसा के रेट से जी पिछले हफ्ते खरीदारी नासिक में हो रही थी। अच्छा जी। नेफिड की सरकारी रेट? हाँ, सरकारी रेट था। 1.5 महीने बाद मान के चलिए, अभी तो टाइम है, अगस्त के लास्ट में ही देखने को मिलेगा। 15 अगस्त के बाद ही उम्मीद है कि नेफिड देखने को मिलेगा। नेफिड प्याज सर बढ़िया मंडी में। तब तक अपना रीवा सतना प्याज निकाल। रीवा सतना, नासिक है, जलगांव है, यही है। हल्का फुल्का शिवपुरी बेल्ट भी चालू है, आ रहा है। शाजापुर भी आ रहा है, भूले भटके। अच्छा जी। चलो सर, जो आप आज का रेट बताए जो कि ठीक ठाक ग्राहकों के लिए और किसान भाइयों के लिए, चलिए अपना नंबर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है भैया 6306843974। धन्यवाद सर। महादेव।